मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सवाल आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। VVI है, हर एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए बनाया गया है और आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आज हम क्वेश्चन सेट 14 को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्नवाचक का निशान दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पहले हमारा 20 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर 22 है, फिर 18 है, फिर 25 है, फिर 15 है। तो हम देखेंगे इस सवाल में कैसे हमारा श्रृंखला चल रहा है, कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 के बाद फिर 20 दे दिया गया है। तो आखिर कितना हमारा अंतर आ रहा है या घट रहा है। तो देखिए 20 है और 20 से यदि 2 प्लस कर देंगे हम तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। कितना प्लस किए हैं, 2 प्लस किए। फिर अगर 22 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा 22 में 3 प्लस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। फिर हम एक अंक छोड़ के यदि 25 में 4 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ तो 29 आ गया। तो यदि आपके ऑप्शन में कहीं 29 मिल रहा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 29 जो है ए में है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस किया गया है और यहाँ देखिए 20 है। 20 से यहाँ तक आने में 2 माइनस किया गया, 18 कर दिया गया। फिर 18 से यहाँ तक 15 जाने में 3 माइनस कर दिया। फिर यदि इसके आगे का हमें अंक पूछता तो इसमें हम 4 माइनस करते और यहाँ पर हम 15 में 4 माइनस करके 11 लिखते। लेकिन हमें यहाँ नहीं पूछा गया, हमें इस प्रश्नवाचक के निशान पर हमें लिखना था। वो तो हमारा है 29। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर एक एक अंक छोड़ के 2 का वृद्धि किया गया है, फिर 3 का किया गया है, फिर 4 का किया गया है। तो सवाल नंबर हम 2 देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर 15C को 45 लिख दिया गया है। तो 13F को क्या लिखा जाएगा। तो 15C को, तो देखिए यहाँ पर 15 है और C का अर्थ हमें 3 होता है। और यदि हम दोनों को गुना कर देंगे तो हमें 45 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, 13 करेंगे और F के स्थान पर जो हमारा अंक आता है 6 आता है, तो 6 को हम गुना कर देंगे तो हम 13 6 78, तो हमारा हो जाएगा 78। 78 हमारा हो जाएगा। और 78 आपका जो है आंसर नंबर डी में है। डी आपका हो जाएगा सही उत्तर। तो आपका हो जाएगा 78। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। हम कई ऐसे सवाल को आज देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। यदि आप हर रोज़ 1-2 चैप्टर या हर रोज़ 1-2 सेट देखते हैं तो ये सब सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। और एग्ज़ाम के समय आप इसे गर्दा उड़ा के रख देंगे। तो देखते हैं सवाल नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न आकृतिक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक का निशान यहाँ पर बीच में दिया गया। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 6 क्यों लाया गया है। तो यदि हम ये दोनों को गुना करते हैं तो 18 हो जाता है और ये दोनों को गुना करते हैं तो 30 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा आर्थिक 24 आएगा, यहाँ पर 24 आ जाता है और यहाँ पर आपका 30 आ जाता है। तो 30 में यदि हम 24 माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ तो हमें 6 प्राप्त हो गया। फिर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया गया, 7 दूनी 14 किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, 14 किया गया। दोनों को गुना कर दिया गया तो 14 और यहाँ पर 10 चौक 40। 40 में यदि हम 14 को माइनस कर देंगे, 14 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 प्राप्त हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही हम काम करेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे और ये दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 63, 9 सते 63। फिर यहाँ पर 48, और जब हम दोनों को घटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जो आपके ऑप्शन में भी 15 है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैसे शब्द का चयन करेंगे जो हमारे इन तीनों के बीच कोई ना कोई संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपका देखिए एक संचार है, संचार। तो संचार आपका हो गया, और संचार के अंदर आपका आ जाता है भाषा। जो भाषा आपका होता है वो संचार के अंदर आता है, और भाषा के अंदर आपका जो बोली होता है, बोली जो बोला जाता है बोली, वो भाषा के अंदर आपका आ जाता है बोली। तो हम इसे ऐसे बना लेंगे डायग्राम। तो हमारा जो चित्र बनेगा इस टाइप से आपका बन जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है आंसर नंबर डी में। तो आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। तो डी को हम सही टिक करेंगे क्योंकि ये हमारा सही उत्तर होगा। तो हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर, यदि किसी निश्चित भाषा में UTENSIL को 10 लिखा जाता है तथा LOVE यानी लव को 6 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में COUNTRY को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा गया है, यानी 10 लिखा गया है, और लव का अर्थ 6 लिखा गया है। तो इसका अर्थ हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पर अंक तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अंक बहुत कम है। तो यदि हम सभी को जोड़ेंगे अंक बाय अंक लिख के, तो हमें 10 प्राप्त नहीं होगा, और गुना करेंगे तो भी नहीं होगा। और यदि हम सभी को जोड़ के भाग करेंगे तो भी हमें इतना प्राप्त नहीं होगा। तो आखिर क्या किया गया। तो इसमें हम देखेंगे कोई ऐसा अंक तो नहीं है, वॉवेल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा इसमें कुल मिला के देखेंगे कितना अंक है, 2, 4, 6 और 7। कुल मिला के हमारा 7 अंक है। 7 अंक है। इसमें हमारा कितना अंक है, 7 अंक है। इसमें हमारा 7 अंक है। और 7 में देखेंगे जो वॉवेल हमारा कितना है। तो यहाँ पर देखिए U, E और I 3 अंक जो है आपका वॉवेल है। तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर इस पूरे शब्द में हमारा 3 हो जाएगा वॉवेल, और कुल मिला के 7 है और 3 उसमें वॉवेल है। तो वॉवेल को हम अलग से जोड़ दिए। फिर हम इसमें देखेंगे कुल मिला के यहाँ पर हमारा कितना शब्द है। लब में कितना शब्द है, तो लब में आपका कितना है, तो कुल मिला के 6 शब्द है। तो 6 लिख देंगे। इस लब में देखेंगे कितना हमारा वॉवेल है, तो ओ और भी आपका जो है 2 शब्द जो आपका वॉवेल है, तो 2 लिख देंगे। तो 6 सॉरी यहाँ पर 4 शब्द है हमारा। यहाँ पर कितना है, तो 4 है आपका। तो ये हम 4 लिखेंगे। पहले 4 लिख देंगे। उसके बाद हम 2 वॉवेल है तो 2 जोड़ देंगे, तो 6 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार हम COUNTRY कंट्री में हम देखेंगे जो कितना शब्द है, तो 2, 4, 6 और एक 7 हो गया। 7 में हम देखेंगे वॉवेल हमारा कितना है, तो O, U और यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें आपका 2 वॉवेल है, तो हम 2 को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7, 2, 9। तो यहाँ पर 9 आपका हो जाएगा। जो सही उत्तर आपका है सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर हम 6 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। इन चारों में एक किसी न किसी प्रकार हमारा विषम है, उसे हमें चयन करना है। तो हम सवाल को देखेंगे आखिर क्या विषम है। तो यहाँ पर देखिए D है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर L है, और यहाँ पर TT है। तो आखिर विषम हमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर विषम जो है आपके सवाल नंबर D में है। देखिए इसमें हमारा D और D बड़ा वाला D दे दिया गया है। फिर यहाँ पर H और H एक जैसा नहीं, दोनों बड़ा H है। फिर उसके बाद यहाँ L और L बड़ा L है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक T आपका
बड़ा दे दिया गया है और एक टी आपका छोटा दे दिया गया है। यानी सभी से ये हमारा अलग है, किसी न किसी प्रकार से सभी से हमारा अलग है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सोचते होंगे क्या इतना छोटा सा भी सवाल आता है? तो हाँ, इतना छोटा सा सवाल आपका 30% ऐसा सवाल रहेगा जो आपके लिए आसान रहेगा, और उसके बाद थोड़ा सवाल मुश्किल रहता है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हम सवाल नंबर 7 को देखेंगे। निम्नलिखित संख्या और अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा खाली स्थान है, इसे पूरा करना है। इसे कौन सा हमारा अंक आएगा? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे अंग्रेजी के हमारा यहाँ पर डी है, और यहाँ एच है, और यहाँ पर एल है, और यहाँ पर पी है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम डी से एच में जाते हैं तो 4 प्लस करना पड़ता है। ABCD EFGH कितना प्लस किए? 4 प्लस कर देंगे। तो 4 हम प्लस कर दिए। फिर हम एच से एल में जाते हैं तो 4 प्लस करना पड़ता है। फिर हम एल से पी में जाएंगे तो 4 प्लस होगा। फिर हम पी से यदि यहाँ जाएंगे तो 4 प्लस करेंगे। तो पी में हम 4 प्लस कर देंगे। पी के बाद आता क्यू, क्यू के बाद आता आर और एस और टी, यानी यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा। टी जो है आपका बीच में आ जाएगा। तो देखते हैं टी कहीं हमारा बीच में है। तो देखिए टी आपका जो है बीच में यहाँ पर है, 9 और 11 के बीच में। 9 और 11 के बीच में क्या है? टी है। तो आपका 9 टी और 11 ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा 9 टी और 11। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं सवाल नंबर 8। तो यहाँ पर एक कार है आपका, और एक गैरेज है, फिर हवाई जहाज़ है, फिर यहाँ पर हमारा खाली स्थान दिया गया है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो हम यहाँ देखेंगे जो कार का गैरेज से क्या संबंध है। तो कार जो होता है जहाँ ठीक कराया जाता है, जो कार का रिपेयरिंग जहाँ होता है उसे क्या कहा जाता है? गैरेज कहा जाता है। कार का रिपेयरिंग जहाँ होता है उसे क्या कहा जाता है? गैरेज कहा जाता है। तो हवाई जहाज़ का रिपेयरिंग जहाँ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हवाई जहाज़ का रिपेयरिंग से संबंध देखेंगे। यहाँ पायलट आकाश आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ संबंध दिखा रहा है, जो कार कहाँ चलता है ये नहीं दिखा रहा है। ये दिखाया जाता तो हम आकाश मारते, या कार का यहाँ पर ड्राइवर दिखाता तो हम पायलट मारते। लेकिन पायलट भी हमारा गलत हो जाएगा। कार कहाँ ठीक होता है? तो गैरेज में। ठीक उसी प्रकार हवाई जहाज़ जो ठीक होता है वो कहाँ ठीक होता है? तो उसका हो जाएगा हमारा रनवे भी गलत आपका हो जाएगा। हैंगर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कार का जो हमारा सफाई या जो भी होता है, हवाई जहाज़ का जो भी हमारा काम होता है वो हमारा कहाँ होता है? हैंगर उसे कहा जाता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, हैंगर। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर हम 9 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 10 का था, यदि गुना का अर्थ घटाओ, जोड़ का भाग का अर्थ जोड़, घटाव का अर्थ गुना और जोड़ का अर्थ हमारा भाग है, तो 12 - 3 भागा 50 प्लस 10 गुना 30 का मान क्या होगा? यानी इसका मान क्या होगा हमें पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल में हम कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल में हम घबराएंगे नहीं और आराम से बनाएंगे और सही बनाएंगे, और सही बनेगा भी। क्यों नहीं बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पर हम चिन्ह को छोड़ के लिख लेंगे, और चिन्ह के स्थान पर हम जगह छोड़ देंगे। तो पहले 12 लिख देंगे, उसके बाद हम जगह छोड़ देंगे 3 लिख देंगे, उसके बाद हम जगह छोड़ देंगे, फिर 50 लिख देंगे, फिर उसके बाद हम जगह छोड़ देंगे और 10 लिख देंगे, और उसके बाद हम 30 लिख देंगे जगह छोड़ के। और हम सवाल को देखेंगे, यदि गुना का अर्थ घटाओ, तो गुना देखिए आपका सबसे अंत में है, 10 और 30 के बीच में है, तो यहाँ पर घटाव कर देंगे। गुना का अर्थ घटाव। फिर यहाँ पर देखेंगे भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग देखिए आपका यहाँ पर है 3 और 50 के बीच में, तो 3 और 50 के बीच में भाग का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ का निशान दे देंगे। फिर उसके बाद कहा है घटाव का अर्थ गुना, तो घटाव देखिए आपका कहाँ है? तो घटाव है 12 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। फिर उसके बाद बोलता है जोड़ का अर्थ भाग है, तो जोड़ देखिए आपका है 50 और 10 के बीच,
50 और 10 के बीच, 50 और 10 के बीच में है यहाँ, तो यहाँ क्या कर देंगे, भाग कर, क्योंकि यहाँ पर भाग बोला गया तो भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, भाग का प्रोसेस करेंगे। भाग का हम प्रोसेस करें, 10 पचे 50, 5 बार में हमारा कट गया। तो यहाँ पर फिर हम गुना कर देंगे दोनों को, 12 तिया 36, 36 प्लस 5 और यहाँ पर -30 हो जाएगा। तो 36 में हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 में माइनस क्या कर देंगे, 30 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 11 निकल के आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 36 को 5 में जोड़ देंगे और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 30 कर देंगे, और यहाँ पर आपका 11 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 11। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 11 को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका है सवाल नंबर 11, यदि ईयर को 2 लिखा जाता है, संडे को 2 लिखा जाता है, किड्स को 2 लिखा जाता है, तो फरवरी का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, जो हमारा अंक तो बहुत ज़्यादा है और लिखा गया बहुत कम कम, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो फरवरी का अर्थ हमें क्या है, क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो वॉवेल को लिख दिया गया है, तो हम देख सकते हैं जो AIR में ए और आई हमारा क्या है, वोवेल है, ए और आई क्या है, वोवेल है, यानी 2 वोवेल है, 2 लिख दिया गया है। फिर संडे में देखेंगे क्या कोई 2 वोवेल है, तो देखिए एक आपका यू है और एक आपका ए है, 2 वोवेल इसमें भी है, और उसके बाद वोवेल हमारा नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया। फिर यहाँ KITES किड्स, तो देखिए यहाँ पर एक आई है आपका वोवेल और यहाँ पर आपका दूसरा जो है ई है वोवेल, आई और ई, तो 2 को लिख दिया, 2 वोवेल है तो 2 को लिख दिया गया। ठीक उसी प्रकार हम फरवरी में खोजेंगे, तो सबसे पहले हमारा फरवरी में एक है आपका ई, उसके बाद है आपका एक यू, एक है आपका ए, यानी यहाँ पर हमारा 3 वोवेल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जितना वोवेल रहेगा उतना हम लिखेंगे, तीनों को हम जोड़ के और 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो नेक्स्ट सवाल हम सवाल नंबर 12 देखेंगे। तो यहाँ पर कितने कागज बोतल नहीं है, यहाँ पर आपका सवाल बोला जाता है जो कितने कागज बोतल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बोतल का निशान है जो आपका त्रिभुज का निशान है, ये आपका हो गया बोतल, बोतल यानी बी हो गया। फिर यहाँ पर कागज जो आपका है, यहाँ पर गोल निशान है, कागज का जो निशान है यहाँ पर गोल वृत्त का निशान है, ये आपका हो गया कागज। फिर यहाँ पर बोला गया है जो आपका चित्रकानी, तो चित्रकानी का आपका जो निशान है यहाँ पर आपका जो है चतुर्भुज का निशान है। तो कितने कागज बोतल नहीं है, तो कागज हमारा हो गया देखिए वृत्त के अंदर, तो कितने कागज ऐसे हैं जो यहाँ पर आपका बोतल नहीं है। तो देखिए बोतल जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके अंदर जो भी है वो हम नहीं लिखेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोतल नहीं है वाला बात पूछा, जो नहीं है उसको लिखेंगे, लेकिन वो कितने कागज है, वो कागज है लेकिन सिर्फ कागज को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना भाग में हमारा इसके बीच में जो देखिए ये 2 है, 6 और 14 है, ये हमारा बोतल है, क्योंकि ये दोनों हमारा बोतल के बीच में घुस गया, ये दोनों हमारा बोतल हो जाएगा, ये दोनों को काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कितने कागज हैं, कागज है लेकिन वो बोतल नहीं है, तो 6, 8 और 3, ये जो आपका 2 है, जो कागज तो है लेकिन बोतल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 8 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। जो आपका 11 जो है ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका 11। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 13 को देखेंगे। तो सवाल नंबर हमारा 13 है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम इसमें कोई हम क्वाड को का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही महीना का यहाँ पर हमें दिखाया गया, वो भी अक्टूबर और यहाँ भी अक्टूबर। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर है, किसी दिन में अगर 7 जोड़ दिया जाए या 7 घटा दिया जाए तो वही दिन हमें प्राप्त होता है। जैसे 7 में यदि हम 1 में यदि हम 7 जोड़ते हैं
तो हमें कौन सा दिन प्राप्त हो जाएगा? जो दिन है 1 तारीख को, उसमें यदि हम 7 जोड़ देंगे तो वही दिन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 8वां दिन हमारा यहाँ पर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 8वां दिन क्या हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। ये आपका सोमवार हो जाएगा। फिर इस 8 में यदि हम जोड़ेंगे, 8 में यदि हम कितना जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे तो 15वां दिन हमारा क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। फिर इस 15 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा वही दिन प्राप्त होगा क्या? तो सोमवार प्राप्त होगा। तो हमें इतना नहीं देखना, हमें मात्र 11 तक देखना, हमें मात्र 11 तक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम कितना जोड़ दिए? 7 जोड़ दिए। पहला तारीख का हमारा 1 अक्टूबर को क्या है? तो हमारा सोमवार है। तो हम 1 में 7 जोड़ देंगे तो फिर हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। फिर 8 के बाद हम देखेंगे जो कितना दिन हमारा बाकी है। 8 1 9, 8 के बाद हमारा 1 9 और 1 10 और 1 11, यानी 3 दिन हमारा बचा हुआ है। तो यह हमारा हो जाएगा, सोमवार के बाद हो जाएगा मंगल, और ये बुध, और ये गुरु। तो ये आपका 8वां दिन तो आपका हो गया सोमवार। फिर ये 9वां दिन आपका हो जाएगा मंगल, और ये बुध, और ये गुरु। तो आपका हो जाएगा गुरुवार। तो गुरुवार आपके ऑप्शन में है ए में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर हम 14 को देखेंगे। तो सवाल नंबर 14, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो यदि हम अंग्रेजी शब्दकोश के अनुकूल लिखे तो सबसे पहले हमारा कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर देखिए सभी में हमारा बी है, तो देखिए सभी में आपका बी है, तो सभी हमारा पहले आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सभी में हमारा ए है, तो सभी में हमारा ए है। तो यहाँ तक पता नहीं चला है जो हमारा पहले कौन सा अंक आएगा, यानी जो सबसे छोटा आएगा वही हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखिए सभी में देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ डी है, यहाँ एल है, और यहाँ आर है, और यहाँ एन है। तो इसमें से सब में सबसे छोटा हमारा क्या आया? ये ABCD लिखते हैं तो सबसे छोटा हमारा हो जाता है बी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बी को लिख देंगे, इस अंक को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। ये हमारा 5 नंबर में है तो सबसे पहले 5 लिख देंगे। उसके बाद बी के बाद हम देखेंगे क्या है सबसे छोटा। बी के बाद सबसे छोटा क्या है? तो देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर एल है, और यहाँ पर फिर हमारा आर है और एन है। तो डी के बाद सबसे छोटा हमारा देखिए बी के बाद यहाँ पर डी है, जो डी है हमारा 3 नंबर में, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 2 है, यहाँ पर नहीं है, ये दोनों तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। तो 5 और 3 जिसमें है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल जो है उत्तर सही आपका हो जाएगा सी। आप वीडियो को देखते होंगे तो सोचते होंगे जो हमारा समय बर्बाद हो रहा, नहीं। यदि आप अभी आराम से काम करते हैं, आराम से बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं, अधिक समय में यदि आप कम भी काम करते हैं, कम भी सवाल का जवाब देते हैं, तो अभी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आगे चल के भी ये आपके लिए सही साबित होगा। और यदि अभी ही आप धरपड़ करेंगे तो आगे चल के आपके लिए परेशानी हो जाएगा। तो अभी आप आराम से बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर हम 15 को देखेंगे। तो यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा देखिए एक ही पासा को घुमा घुमा के दिया गया। तो यहाँ पर एक ही पासा को घुमा घुमा के हमें दिखाया गया, और हमें पूछा है 3 के नीचे क्या आएगा, 3 के नीचे नहीं, 3 के पीछे क्या आएगा। तो देखिए 3 हमारा यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 देखिए यहाँ पर भी है। तीनों में हमारा 3 दिखाया गया है। तो जो दिख रहा है उसके सामने जो भी अंक है वो नहीं रहेगा उसके पीछे। तो देखिए यहाँ 3 है, तो 3 के पीछे 4 कभी नहीं रहेगा, और 3 के पीछे 2 भी कभी नहीं होगा। यानी आप इतना मान लीजिए, यदि 3 है तो 3 के पीछे आपका 4 सही उत्तर कभी नहीं होगा, और 3 के पीछे आपका 2 जो उत्तर है वो भी नहीं होगा, क्योंकि पीछे आ ही नहीं, जो दिखाई देता है वो पीछे नहीं रहता है। जो अंक हमें दिखाई देगा वो पीछे नहीं आएगा, तो 2 भी आपका नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर एक आपका 3 है, तो इसके पीछे ना ही आपका 5 होगा और ना ही कभी आपका 4 होगा,
और यहाँ पर आपका 3 के पीछे 5 और 4 के अलावा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 भी नहीं हो, क्योंकि 2 यहाँ पर दिखाया गया। जो दिख रहा है वो पीछे कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हम यहाँ पर 3 के पीछे क्या क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए 3 है तो इसके पीछे 2 नहीं आपका आएगा, 4 है तो 4 नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के पीछे क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, और यहाँ पर 4 नहीं आएगा, तो 4 को तो पहले लिख चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के पीछे आपका 2 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, तो 2 को यहाँ हम लिख चुके हैं, तो 1 को लिख लेते हैं। तो 1 से 6 तक में हमारा 1 3 तो हो ही गया। यहाँ पर हमारे ना ही 3 आएगा, ना ही 1 आएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही 4 आएगा, ना ही 2 आएगा 3 के पीछे, क्योंकि 3 तो स्वयं अपने आप ही है ही। इसके पीछे हमें पूछा गया, तो इसके पीछे जो अंक हमारा बच गया वही आएगा। तो क्या बच गया है, तो आपका 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 देखिए 3 के सामने दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाई देगा वही हमारा पीछा होगा। तो हमारा है 6, 6 हमारा जो है 3 के पीछे हो जाएगा। 3 के पीछे क्या हो जाएगा, तो इस में भाषा में हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए एक चैलेंज है। जो कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को बार बार देखते हैं, और जो देखते हैं वो इनका सही उत्तर, इस सवाल का सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। तो इसमें कुल घनों की संख्या, इस चित्र में कुल घनों की संख्या कितना है, यानी इसमें कुल घनों की संख्या कितना होगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो इसमें कुल घनों की संख्या कितना है, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में भाग 15 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।